मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्वागत भाषण के लिए वंचित थे, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों। सबसे ज्यादा मातृशक्ति की लड़ाई लड़ी थी। आज हमारी मातृशक्ति हर कार्यक्रम में भाग ले रही है। सरकारी नौकरी माला की तरह एक प्रेरणा है, सबको एक रहा है। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे अमर रहे। भारत माता की भारत माता की। आज बाबा साहब को राजनीतिक रूप से कमजोर करना चाहती थी। मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं हूं मुरैना पे और मुरैना में यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुरैना की जो कार्यकारिणी उनके द्वारा एक विशेष आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान अभियान है वो आयोजित किया गया था। यहाँ पर तमाम जो अंबेडकरवादी विचारधारा के समर्थक है और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में सम्मिलित जो यहाँ के कार्यक्रम मुख्य अतिथि हमारे साथ है। तो सर, सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल पर। आज विशेष अवसर पर आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, देश के संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर सम्मान अभियान पूरे देश में चला रही है और उसी के माध्यम से आज मुरैना में भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन यहाँ पर बुलाया गया था। उसमें हम सब लोग आए हुए हैं। इस अभियान का उद्देश्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने इस देश का जो संकल्पना की थी संविधान के माध्यम से, सामाजिक न्याय और समता का अधिकार और महिलाओं की मजबूती और एक अखंड भारत की जो कल्पना की थी, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार काम कर रही है, वो सारा विषय लोगों के बीच में जाए। और जिस प्रकार से कुछ लोग, कुछ विरोधी पक्ष के लोग जिन्होंने लगातार लंबे समय तक बाबा साहब के साथ भेदभाव भी किया जब वो जीवित थे, और उसके बाद में भी उनकी स्मृतियों को भुलाने का काम किया। देश के हमारे जो दलित भाई हैं, जो हमारे पिछड़े शोषित वर्ग के लोग हैं, उनको भी गुमराह। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से डॉक्टर साहब के प्रति अपना सम्मान प्रकट करती है, इस प्रकार से उनके बताए संविधान के अनुसार हम हर कदम पर आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जितनी भी स्मृतियाँ इस देश के साथ जुड़ी रही, उन सारे स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप करने का काम किया। कांग्रेस ने उनका लगातार अनुरोध किया। सवाल ये नहीं, सवाल यह कि जिस प्रकार के देश की संकल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से की थी, जो एक एक व्यक्ति के अंदर वो संकल्प होना चाहिए, डॉक्टर साहब के जो संदेश था उसको लेकर के, से निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी उसी अभियान के अंतर्गत आज मुरैना में हम लोग, हमारे जिलाध्यक्ष जी कमलेश जी के नेतृत्व में और हमारे पूर्व विधायक जी, सभी लोग, हमारी महापौर महोदय भी हैं, सारे लोगों ने आज अपने अपने विचार रखे हैं। और इस प्रकार से एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और खुशी हुई है कि सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो लक्ष्य था, जो सपना था, उसको लेकर, उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी सम्मान समारोह में एक हमारे साथ अतिथि और भी हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं। तो सर, पूरे मुझे नाम और परिचय दीजिए अपना। मनीष राजौरिया, प्रदेश महामंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा। किस मूल भावना को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रतिक्रिया कह रहे श्रोताओं की? आपने एक वक्तव्य में आपने बहुत सारी बातें रखी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहब के विराट व्यक्तित्व को, उनके विचारों को, उनके कृतित्व को समाज के बीच में रखने का प्रयास किया है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर आए श्रोताओं ने, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से, कार्यकर्ता तो आए ही, परंतु उनके साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे बहुत से बंधु आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। निश्चित तौर पर जब मैं भाषण दे रहा था तो उनके शरीर की जो एक भाषा थी, उससे मुझे लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहब के सम्मान में जो जो काम किए जा रहे हैं, जिस प्रकार का भारत बाबा साहब बनाना चाहते थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, लोगों के, आम लोगों को जो लाभ पहुंचाए जा रहे हैं बाबा साहब के विचारों के अनुरूप, उससे वो निश्चित तौर पर प्रसन्न थे। और मुझे लगता है कि तेजी से अनुसूचित जाति वर्ग भारतीय जनता पार्टी की ओर जुड़ा हुआ है और भी तेजी से भारतीय जनता पार्टी के कृतित्वों को और उनके योजनाओं के माध्यम से यह अनुसूचित जाति वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। और निश्चित तौर पर आज पूरे भारतवर्ष में हमारे वर्ग का भाजपा के ऊपर भरोसा बढ़ा है
और कांग्रेस के द्वारा इसको तोड़ने के लिए जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं वो भी समाज अब इसको समझ रहा है और निश्चित तौर पर वो इसको कांग्रेस को आने वाले समय पर मुंह तोड़ जवाब भी देगा। भीमराव अंबेडकर जी का जो सम्मान समारोह आयोजन यहाँ पे किया गया था, उसमें आयोजन के लिए जो मार्गदर्शन पूरा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी जिला मुरैना के जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसी तैयारी रही हो, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? आज संविधान सम्मान समारोह जो कार्यक्रम हुआ था, इसमें हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री रणवीर रावत जी और मुख्य वक्ता के तौर पर अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय मनीष राजौरिया जी यहाँ उपस्थित रहे और उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से अंबेडकर जी के विचारों को भारतीय संविधान में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लोगों के लिए किया है उसको विस्तृत अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में रखा है। निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार हम नीचे तक पहुंचेगा और आज ये सफलतम कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए सभी का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम हम कराने से क्या कुछ परिवर्तन देखना चाह रहे हैं आप बीजेपी संगठन समाज में? निश्चित रूप से ये कार्यक्रम इसलिए होते हैं सामाजिक चेतना के लिए, क्योंकि कांग्रेस गुमराह करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागरूक करके, चेतना करके और मूल जो संविधान जो लिखा था भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर लोगों के बीच में जाना चाह रही है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को सम्मान देना चाहती है, उनके कृतित्व को सम्मान देना चाहती है और उनके व्यक्तित्व को लेकर लोगों के बीच में जाना चाहती है और उनके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार तत्पर रूप से काम कर रही है और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है।